class. Today we start our exercise 13.2. 13.2 exercise based on volume of combination of solids. So here some formulas we can use here. The formulas are, first of all we have to know volume of cylinder. So volume of cylinder is equal to pi r square h. Second, volume of hemisphere. Volume of hemisphere which is equal to 2 by 3 pi r क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो कि हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ 4 by 3 पाई आर क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ इसमें जो और हमें चाहिए वॉल्यूम और ऑफ कोन हमें चाहिए वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये मेरे यहाँ काम आने वाले हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो इस क्वेश्चन में मुझे एक सॉलिड है, जो सॉलिड है वो इस शेप का है. देखिए ये जो शेप है ये मेरी कोन, ये जो मैंने बनाया हुआ है कोन एंड हेमिस्फीयर. ओके, तो ये मेरे पास सॉलिड है. इसमें दो शेप का ये कॉम्बिनेशन है, हेमिस्फीयर और कोन का. तो यहाँ मेरे पास जो गिवन है, यहाँ रेडियस 1 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोथ आर इक्वल. तो ये 1 सेंटीमीटर गिवन है. एंड हाइट इज़ 1 सेंटीमीटर. ओके, सो हाइट ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. जो हाइट है ये मेरी है कोन की हाइट और ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ ये इस तरह से है. अब जो हेमिस्फीयर है इसकी जो रेडियस और इसकी जो हाइट होती है दोनों इक्वल होती है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर होगी. ओके, अब इसके बाद में इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं. तो इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो ये दो का कॉम्बिनेशन है. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो ये हम यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. एक सेकेंड, दैट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं और यहाँ मेरे पास अंदर जो बचता है यहाँ हमारा h बचता है और यहाँ हमारा 2r, ये हमारा 2r बचेगा. ओके, तो यहाँ हमने क्योंकि मेरा r जो है ये भी 1 है, ये देखिए ये r 1 है और h 1 है. तो वैल्यूज़ जब हमने यहाँ पुट की 1 स्क्वायर इंटू 1, ये h जो है ये 1 आ गया एंड 2, ये यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, ये मैं आपको कर देती हूँ. 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर मेरा बचता है 2 प्लस h प्लस 2r. तो मैंने वैल्यूज़ पुट करी 1/3 यानी पाई/3. r जो है ये है मेरा 1, सो 1 स्क्वायर. h जो है ये मेरा है 1 प्लस 2 इंटू 1. तो ये सभी वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पुट करी तो ये हो गई पाई/3 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3. तो ये 3 और 3 कैंसिल और ये हमारा आ जाता है पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा है, Rahel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rahel made. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा जो मॉडल है ये इस टाइप से है. कंप्लीट लेंथ इसमें मेरे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कोन जो है ये मेरे पास गिवन है, ये वाली जो कोन लेंथ है, ये हाइट जो है हाइट ऑफ कोन जिसे हम बोलें ये 2 सेंटीमीटर गिवन है. तो जब हमें ये वाली हाइट निकालनी है यानी हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर हम निकालें तो कंप्लीट में से मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये मुझे माइनस करना होगा. मीन्स 12 - 2 इट मीन्स 12 - 8, 12 - 4 और ये हमारा 8 सेंटीमीटर यहाँ ये लेंथ बचती है. ओके, इसके बाद मेरे पास जब सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं देन अब मुझे वॉल्यूम जो निकालना है. तो वॉल्यूम यहाँ जो निकलेगा वो वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. इट मीन्स वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन.
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आफ्टर दैट वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज. पाई हमने पहले कॉमन लिया है, तो पाई जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारा बचता है आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर स्क्वायर एच. ओके, तो यहाँ हमने आर की वैल्यू, आर जो है ये हमारा गिवन है, इसमें आर देखिए यहाँ हमारा गिवन है 3/2. ये हमारा आर 3/2 गिवन है. तो क्योंकि हमारे पास डायमीटर 3 सेंटीमीटर था तो आर हमारा 3/2. तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पुट करते हैं तो फाइनली वी गेट आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 इज a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere and with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो इस क्वेश्चन में हमें जो करना है वो ये है कि एक गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके अंदर जो शुगर सिरप है वो उसके टोटल वॉल्यूम का 30% है. ओके, तो हमें फाइंड करना है टोटल 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है. तो इसमें सबसे पहले मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना होगा, देन मल्टीप्लाइड बाय 45, और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद में हम उसका 30% निकालेंगे जो कि हमारी शुगर सिरप का अमाउंट होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने देखिए ये हमारे पास ये कंप्लीट हमारे पास गुलाब जामुन का एक शेप है जिसका कंप्लीट लेंथ, ये जो कंप्लीट लेंथ है ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है. 5 सेंटीमीटर ये कंप्लीट लेंथ है. इसके बाद ये जो हेमीस्फेरिकल जो एंड्स हैं इसकी मेरे पास यहाँ डायमीटर गिवन है. डायमीटर जो है ये 2.8 सेंटीमीटर गिवन है. इट मीन्स रेडियस हो गई 1.4 और वही रेडियस इसकी हाइट बनेगी, यानी इनकी हेमीस्फेयर की हाइट बनेगी तो 1.4. ओके, अब मुझे लेंथ जो है ये मुझे हाइट जो है ये फाइंड करनी है सिलेंडर की. तो सिलेंडर की हाइट जो हमें फाइंड करेंगे वो टोटल लेंथ में से मैंने 1.4 इधर 1.4 इधर माइनस कर दिया. तो ये हमारे पास 5 माइनस 2.8 इट मीन्स ये मेरे पास आता है 2.2 सेंटीमीटर ये मेरी लेंथ आती है सिलेंडर की. ओके, तो जो इसका वॉल्यूम बनेगा इस गुलाब जामुन शेप का हमारा जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, यानी 2 हेमीस्फेयर्स का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम. अब 2 हेमीस्फेयर का वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी बोल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम. तो वॉल्यूम जो मेरा है ये बना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. यहाँ से मेरे पास मैंने कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मेरे पास देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, ये पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने पाई आर स्क्वायर. तो मेरे पास यहाँ जो बचा ये बचा h और यहाँ मेरे पास जो बचा 2 इंटू 2 4/3 और यहाँ एक h एक r यहाँ से बचता है. ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पुट कर रही हूँ. तो वैल्यूज़ जो मैंने पुट करी ये होता है मेरे पास r जो है ये 1.4 सेंटीमीटर है. ओके, तो तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2 जो h की वैल्यू है ये मेरे पास 2.2 जो निकल के आई है वो हाइट ऑफ सिलेंडर. तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 जो r है दैट इज 1.4. इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद में ये हमारा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3. अब इसके बाद में हम 45 का ये हमने यहाँ कैंसिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब 45 गुलाब जामुन का हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम तो हम इस वॉल्यूम को जो हमारे पास ये वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 45 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 15 टाइम कैंसिल होता है और ये कैंसिल होने के बाद में ये मल्टीप्लिकेशन होकर मेरा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का निकल के आता है. इसके बाद इसका 30% हमें निकालना है क्योंकि वो हमारा शुगर सिरप का अमाउंट है. तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम यानी 1127.28 का 30% जो हम निकालेंगे दैट इज़ 30/100 इंटू 1127.28 जो कि कैंसिल होकर मेरा आता है 338.18 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 a pan stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to
hold pans. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of depressions is 0.5 centimeter and the depth depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो मेरा डायग्राम है वो देखिए ये डायग्राम है, और जो मेरा फिगर जो ये बनता है, मुझे जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो इस शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये जो है ये कम्प्लीटली क्यूबॉइड है, बट क्यूबॉइड जो कंप्लीट जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसमें से मुझे ये 1 2 3 4 ये वॉल्यूम मुझे माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये होल हैं, ठीक है। और ये होल किस शेप के हैं? ये होल मेरे कोनिकल शेप के हैं। तो यानी कि 4 टाइम कोन का वॉल्यूम मुझे क्यूबॉइड में से माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो मेरा बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 टाइम कोन। ओके, तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालूंगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो ये फॉर्मूला, अब लेंथ मेरे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 और हाइट 3.5 गिवन है। यहाँ से ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे 525 सेंटीमीटर क्यूब आता है। देन अब हमने निकाला एक कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मेरे पास गिवन है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5। एच मेरे पास गिवन है हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ हमने पुट करी, देन वी गेट 0.37 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में जो मेरा वुड का जो मुझे फाइंड करना है, जो शेप जो हमारी बनी है पेन स्टैंड की जो शेप है उसका जो सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वैल्यूज़ हमने पुट की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ 525 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 0.37। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 523.52 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shot, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead shot ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो इसमें हमारा इस क्वेश्चन में जो हमारा डायग्राम है वो एक कोन है। सिंपली यदि हम बात करें, एक कोनिकल शेप लाइक कंटेनर है जिसके हमारे पास जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर गिवन है और उसकी हाइट मेरे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है। ये कम्प्लीटली मेरा ब्रिम तक, ये मेरा यहाँ तक कम्प्लीटली फिल है वाटर से। ओके, अब इसमें मैंने एक स्फीयर जिसकी रेडियस मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, इस टाइप के मैंने स्फीयर्स लेड शॉट्स जो हैं ये मैंने इसमें डाले। तो ऐसे बहुत सारे मैंने इसके अंदर डाले, बहुत सारे लेड शॉट जब मैंने स्फीयर्स इसके अंदर डाले तो कुछ वाटर जो है वो बाहर आता है। तो वो जो वाटर बाहर आता है वो उतना ही अमाउंट में आता है, उतना ही वॉल्यूम निकल के आता है जितना वॉल्यूम ये इतने सारे जितने भी मैंने इसमें डाले हैं स्फीयर, उन सब का मिला के जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसमें से जो पानी बाहर आता है उसका होता है। ठीक है, अब मेरे पास इसमें सबसे पहले तो ये कि मुझे इस कोन का मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर मेरे पास 5 सेंटीमीटर, एच मेरे पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरा ये आ जाता है निकल के 200 पाई/3, पाई के फॉर्म में ही छोड़ रही हूँ मैं, 200 पाई/3 ये मेरा इसमें सेंटीमीटर क्यूब निकल के आता है। इसके बाद जो हमारे जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन ये है, क्वेश्चन में ही जो गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। जो बाहर जो टोटल वॉल्यूम जो निकल के आया, जो टोटल वाटर हमारा बाहर निकल के आया है वो वाटर उतना ही कितना है, उसका हमारा पास एक रिलेशन गिवन है कि वो टोटल वॉल्यूम के यानी कोन का जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 है। तो वो हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वैल्यूज़ हमने पुट करी, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने निकाला 200 पाई/3। तो हम यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें आ गया 50 पाई/3। तो ये है हमारा जो हमारा वाटर बाहर निकला है उसका वॉल्यूम। वो मैंने आपको बताया वो किसके इक्वल होगा, वो उन सभी जितने भी स्फीयर्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जितने भी हैं, सपोज n स्फीयर्स हैं, n लेड शॉट्स हैं, तो उन n लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा ये वाला वॉल्यूम, यानी 50 पाई/3 के इक्वल होगा। तो इसका जो हमारा वॉल्यूम है तो हमने लिखा कि n नंबर है इनटू एक का वॉल्यूम हमने, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू किसके, 50 पाई/3 के।
तो अब एक वॉल्यूम का जो स्फीयर है दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से पहले हम वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट निकाल रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आर मेरे पास गिवन है 0.5, तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया π/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ लेड शॉट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इट मीन्स n इंटू π/6 इक्वल टू 50 π/3। यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 π/3 अपॉन मल्टीप्लाई 6 अपॉन पाई। तो ये सॉल्व होके मेरे पास आता है 100 लेड शॉट्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 is a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे एक शेप है, वो शेप किस तरह से है, वो शेप देखिए इस तरह की शेप है, इस तरह की शेप है वो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, ये वॉल्यूम जो है ये इसका टोटल इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम, सिंपल। तो सबसे पहले हमने बिगर का निकाल दिया πr²h। यहाँ मेरे पास r गिवन है 8 सेंटीमीटर, h गिवन है 60। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करी, ये मेरा पाई की फॉर्म में मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। इसके बाद में मेरा सेकंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, तो स्मॉलर सिलेंडर का मेरे पास ये सब गिवन है। यहाँ से मैंने 3840 पाई दोनों का, तो दोनों का मेरा सेपरेट वॉल्यूम मैंने निकाल दिया। एक का आ गया 31680 पाई और दूसरे का आ गया 3840 पाई। इसके बाद सिंपल सी बात है कि दोनों का मुझे टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, इट मीन्स मुझे दोनों को वी हैव टू ऐड देम। तो हमने दोनों का फाइंड किया, टोटल किया, उसके बाद तो हमने ऐड किया इन दोनों को। यहाँ से हमने पाई कॉमन लिया एंड देन पाई की वैल्यू मैंने पुट करी 3.14। तो ये हमारा आता है पाई इंटू 31680 प्लस 3840 एंड देन पाई की वैल्यू मैंने 3.14 पुट करी और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होके मेरे पास आता है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इसने मेरे पास 8 ग्राम गिवन है, तो 1 यानी टोटल वॉल्यूम का जो मास है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 8। तो मल्टीप्लाई बाय 8 करने पे मेरा आता है 89226.2.4 ग्राम, ये मेरे पास निकल के आता है। अब ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करना है, सो डिवाइडेड बाय 1000 वी गेट 892.26 किलोग्राम। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो ये मेरे पास जो डायग्राम है ये इस तरह से है कि एक मेरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड हमारा है और वो जो सॉलिड है वो इस तरह से है कि उसके बॉटम को और टॉप, मतलब उसकी हाइट और सिलेंडर की हाइट दोनों की सेम है, यानी बॉटम को टच करते हुए वो हमारा जो है सॉलिड उसमें है। तो सिलेंडर के अंदर सॉलिड है, सिलेंडर मेरा पूरा कम्प्लीटली वाटर से फिल है, उसमें मैंने एक उस सॉलिड को डाला। तो हमें फाइंड करना है उसको डालने के बाद उसमें वॉल्यूम कितना बचा, यानी उसमें कितना पानी बचता है। तो उसमें जो पानी बचा, सिंपल ये है कि यदि कम्प्लीटली वो फिल है तो उस कम्प्लीटली फिल यानी कंप्लीट जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम में से यदि मैं उस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो उसमें जो वो वॉल्यूम आ जाएगा, उस वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा जो सिलेंडर में बचता है। तो सबसे पहले मुझे इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, देन सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, उसके बाद हम इसमें सिलेंडर के वॉल्यूम से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ओके, तो मैंने पहले इसमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड किया है, यानी मैंने इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड किया है। तो ये सॉलिड यदि हम अलग से देखें तो ये दो शेप का मिक्सचर है, यानी हेमिस्फेयर और एक कोन। तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट करी और ये वॉल्यूम मैंने सॉलिड का निकाला। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 3 अब मैंने कॉमन लिया, देन 2r प्लस एच। यहाँ से r की वैल्यू मैंने 60 जो कि गिवन है वैल्यू पुट करी। उसके बाद मैंने पाई को सॉल्व नहीं किया और मैंने यहाँ से फाइनली एक वैल्यू निकाली 1200 पाई इंटू 240, मैंने इसी फॉर्म में इसे छोड़ दिया।
नेक्स्ट मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ मैंने पुट करी, यहाँ एच यहाँ जो है सिलेंडर की हाइट ये है 180 और रेडियस इसमें गिवन है 60। तो वैल्यूज़ पुट करी और यहाँ से मैंने फिर से इसको जो जिस फॉर्म में रखा वो है 1200 पाई इंटू 540। कैलकुलेशन करके मैंने दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम फॉर्म बनाई है। तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा आता है जो इक्वेशन नंबर 2 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो इक्वेशन नंबर 1। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 मैंने किया। सो वी गेट 1200 पाई इंटू 540 माइनस 1200 पाई इंटू 240। इससे मुझे यहाँ पे ये फ़ायदा रहा कि यहाँ मैंने 1200 पाई को कॉमन ले लिया, तो मेरा अंदर बचा 540 माइनस 240। सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 300। तो फाइनली वी गेट 1200 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 300 वी गेट 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे देन डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 0 इट मीन्स 1.13 मीटर क्यूब। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2. Question number 8 is a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi equal to 3.14. तो ये जो क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ये एक इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर है कि एक स्फेरिकल मेरे पास नीचे एक स्फेरिकल शेप है और उसके ऊपर जो नेक है उसका वो सिलेंड्रिकल शेप है। और यहाँ इसके मेज़रमेंट मेरे पास गिवन है कि जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका यहाँ ये जो डायमीटर है ये मेरे पास गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आर जो है स्फेयर के जो मेरे पास आर है ये हो गई 8.5/2। यहाँ जो ये मेरा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो मेरे पास हाइट गिवन है ये हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो डायमीटर ये 2 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर ये है 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स आर जो हो गई वो मेरी हो गई 1 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट गिवन है। तो सिंपल, अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मेरे को निकालना पड़ेगा इस स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब और इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद ऐड करना है। ओके, तो यहाँ हमने पहले निकाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आर मेरा 1 सेंटीमीटर, एच मेरा 8 सेंटीमीटर। ये पाई हमने सॉल्व नहीं किया, ये आ गया हमारा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने निकाला 4/3 पाई आर क्यूब। आर मेरा आया 8.5/2 बिकॉज 8.5 डायमीटर गिवन है। तो यहाँ से ये हमारा आया पाई इंटू 8.5 क्यूब अपॉन 6 एज इट इज़ हमने रखा है। देन दोनों को ऐड किया तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 8 पाई प्लस 8.5 क्यूब इंटू पाई अपॉन 6। इसके बाद मैंने यहाँ पाई कॉमन लिया तो यह आया 8 प्लस 1/6 इंटू 8.5 क्यूब। इसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमने 8.5 क्यूब अपॉन 6 को जब हम सॉल्व करते हैं हमारा आता है 102.35। तो फाइनली हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ 346.499 सेंटीमीटर क्यूब। और अप्रॉक्सीमेटली यदि हम बोलें तो दैट इज़ 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। जो कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो वो बच्चा जो कह रहा है दैट इज़ वॉल्यूम इज़ 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज़ शी इज़ रॉन्ग। Correct answer is 346.50 centimeter cubes. So this is your exercise 13.2 complete. Okay, thank you so much.